नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों हम करेंगे लैब अटेंडेंट के लिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों जीके के क्वेश्चन, जो कि आपके 15 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और हमने आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के तो करा ही दिए हैं क्वेश्चन, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आप नोट्स और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है कोटजी, मोहनजोदड़ो, रोपड़, चंद्रद्रोण। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताएं आप, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, रोपड़। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, रोपड़, जो कि सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी है दोस्तों, उसके किनारे पर नहीं है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ? यानी पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों इसका तो आप आसानी से बता सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी था। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर एट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1799? तो दोस्तों 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? नजीब जंग, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, पेशवा। तो श्रीरंगपट्टनम में दोस्तों जो हराया था वो था, कौन हराया था? टीपू सुल्तान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हु presided over a conference of nationalist delegates at Surat in December 1907? तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? 1907 में दोस्तों जो सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि कांग्रेस की दोस्तों अध्यक्षता किसने की? श्री अरविंदो ने, लाला लाजपत राय, फिरोज मेहता, रासबिहारी बोस। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाए? रासबिहारी बोस। 1907 में दोस्तों जो कि गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे सूरत में दोस्तों, ये हुआ था। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। तो क्वेश्चन दिया हुआ, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के संबंध में सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अगस्त 1931 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर किया गया। तो दोस्तों जो किया गया था वो 1932 में किया गया था, 1931 में नहीं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ देखते हैं, अगस्त 1931 में महात्मा गांधी और इरविन के बीच हस्ताक्षर हुआ। तो दोस्तों 1931 में नहीं हुआ था, ये 1930 की बात है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षर हुआ। तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, सितंबर 1932 में गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर हुआ। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, पूना पैक्ट जो हुआ था दोस्तों यही हुआ था। ऑप्शन डी सही है, 1932 में हुआ था, यरवदा जेल पुणे में दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका संविधान से ली गई? ब्रिटिश के, फ्रेंच, आयरलैंड, कनाडा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो संविधान में विधायिका के अध्यक्ष पद का और उनकी भूमिका दोस्तों किस संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है आपकी ब्रिटिश के से। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटिश के संविधान से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? यानी द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज क्लोजली
कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि दोस्तों जो कैग होता है वो संसद की कौन सी समिति से जुड़ा होता है? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लेखा समिति, या सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेखा समिति। किससे? द पब्लिक अकाउंट कमेटी से जुड़ा हुआ होता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स डेट मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? कुल सदस्यता का 1/4, कुल सदस्यता का 10वां भाग, लोकसभा की 50% संख्या, एटलीस्ट 100 मेंबर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो गढ़पूर्ति जिसको बोलते हैं दोस्तों वो होता है ये कोरम। कुल सदस्यता का 10वां भाग यानी कि 1/10 दोस्तों 1/10 सदस्य होने चाहिए जब भी लोकसभा की बैठक आयोजित होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज स्टडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जियोलॉजी भूविज्ञान, सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान, प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट विवर्तनी, पेंटोग्राफ विद्युत ग्राही। तो दोस्तों अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है लद्दाख के बीच स्थित है। लद्दाख इज सिचुएटेड बिटवीन शिवालिक जास्कर माउंटेन, कराकोरम एंड जास्कर माउंटेन, सेंट्रल हिमालयन शिवालिक, ग्रेट हिमालयन शिवालिक। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख दोस्तों जो कि यूटी है आपका। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काराकोरम और जास्कर माउंटेन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने नैनीताल, शिमला, सिक्किम, माथेरन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नैनीताल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नैनीताल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, यानी बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत, प्रयुक्त बल की दिशा के समान, प्रयुक्त बल की दिशा के विपरीत, त्रिज्या के समांतर। दोस्तों कैसी होती है? तो ये होती है दोस्तों लंबवत। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत, यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, लौह अयस्क से लोहा निर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रिडक्शन, अपचयन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल वेग ऑफ सेल, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिका का वेग कहा जाता है? तो दोस्तों ये बताना आपको लाइसोसोम, लाइकोसोम, नाभिक, क्रोमोसोम। तो दोस्तों सुसाइडल वेग ऑफ सेल कहते हैं दोस्तों किसको? लाइसोसोम को। किसको कहते हैं दोस्तों? लाइसोसोम को कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय का आंकलन करते समय निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की जाती? निजी सचिव की सेवा, गृहिणी की सेवा, कार चालक की सेवा, पर्यटक गाइड की सेवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सर्विस ऑफ हाउसवाइफ। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको कैसा लगा और कितना आपका स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों ज़रूर करें और जिन भी साथियों को नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो नंबर पर मैसेज कर ले सकता है दोस्तों। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।